ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी इंदौर की, जहां शिव महाराज मिठाई एवं रेस्टोरेंट का शुभारंभ बड़े ही धूमधाम और धार्मिक माहौल में संपन्न हुआ। साथ ही बात होगी विदिशा की, जहां विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। कल का भविष्य आज के युवा है, ये बात सही भी है। जब युवाओं में अपराधों को लेकर जागरूकता आएगी तो निश्चित रूप से समाज में काफी सुधार होगा। इसी उद्देश्य को लेकर आज देवास पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत का कक्ष एक क्लासरूम की तरह नजर आया, जहां बच्चों के शिक्षक बने एसपी पुनीत गहलोत। दरअसल सेंट्रल इंडिया एकेडमी के बच्चे आज देवास पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने पुलिसिंग तथा साइबर क्राइम से बचने के तरीकों की जानकारी प्राप्त की और साथ ही डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड और फेक कॉल से कैसे बचा जाए और यातायात के नियमों का सही पालन कैसे करें, ये सभी बातें बच्चों को सिखाई गई। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने बताया कि युवा पीढ़ी आने वाले कल का भविष्य है, इसलिए विशेष विजिट आयोजित की गई। बताइए, आज आप एसपी साहब से मिले हैं, उनके चेंबर में गए, आपने उनसे बातचीत भी करी, क्या बातचीत हुई और क्या सर का कहना था और आप लोगों ने क्या समस्याएं हैं, क्या सवाल उनसे किए? So this is Central India Academy from Devas, Madhya Pradesh, and today we have visited Cyber Security Department and Police Adhyaksh Karyalay, and we have met SP, additional SP, and we have been going through cyber security room, counseling room, conference hall, and we have lot known about many things regarding police services, and majorly we have studied and we have been taught about three main departments. First was cyber security department, जिसमें हमें cyber security number, उनकी हेल्पलाइंस, कैसे हम डेली लाइफ में अपनी सिचुएशंस को टैकल करें, अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन रखें और अपनी पर्सनल लाइफ को भी मेंटेन रखें, हमें सिखाया गया। सेकेंड वॉज ट्रैफिक डिपार्टमेंट, जिसमें हमें रोड सेफ्टी वगैरह एंड हेलमेट प्रिकॉशन सब सिखाए गए with the help of additional SP sir. And third, we visited to SP sir, who has also given us guidelines for both the cases. Your name and class? My name is Ananya Singh and I am from class 12 science. Thank you. सर बताइए, कुछ स्कूली बच्चे आए थे, आपसे कुछ बात करी पुलिसिंग के बारे में, ट्रैफिक के बारे में और साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के बारे में। क्या सर बात उन्होंने करी और क्या अनुभव आपका रहा और उनका क्या था? देखिए, जैसा कि विदित है, हमारे देश की युवा पीढ़ी ही आने वाले कल का भविष्य है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए अलग अलग स्कूल्स के बच्चों के साथ देवास पुलिस लगातार इंटरेक्ट कर रही है। और इसी अनुक्रम में आज CIA एकेडमी देवास के कक्षा 12 के बच्चे SP ऑफिस आए थे। आज एक स्पेशल विज़िट उनका प्लान किया गया था। उन्होंने कंट्रोल रूम का विज़िट किया, देखा है कि कैसे शहर और ज़िले की सुरक्षा कंट्रोल रूम के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। उसी के साथ साथ उन्होंने साइबर फ्रॉड में कैसे कार्रवाई पुलिस कर रही है, इसको जाना। साथ ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय की इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस का विज़िट किया और अब वो बच्चे हमारे कोतवाली थाना विज़िट पर गए हैं। वहाँ पर वो पुलिस स्टेशन की वर्किंग को समझेंगे। तो निश्चित तौर पर पुलिस की जो कार्यवाही ज़िले की शांति को सुनिश्चित करने के लिए की जाती है, इससे जब बच्चे अवगत होंगे तो एक अच्छा मैसेज सोसाइटी में जाएगा। ठीक सर। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। इंदौर के नेमावर रोड पालदा क्षेत्र में अब स्वाद और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। शिव महाराज मिठाई रेस्टोरेंट का शुभारंभ बड़े ही धूमधाम और धार्मिक माहौल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर गणमान्य राजनीतिक एवं सामाजिक हस्तियों के साथ ही क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, समाजसेवी, व्यापारिक वर्ग के लोग और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। रेस्टोरेंट का उद्घाटन समारोह पालदा स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्वान पंडितों के सानिध्य में मंत्रोच्चार, गणेश वंदना और दीप प्रज्वलन से हुई। इसके पश्चात भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का आयोजन हुआ, जिसमें संपूर्ण पाटिल परिवार उपस्थित रहा। इसके बाद आए हुए अतिथियों का पुष्पगुच्छ और तिलक से पारंपरिक स्वागत किया गया। शुभारंभ अवसर पर शिव महाराज और यशवंत पाटिल ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि इस नई शुरुआत का उद्देश्य लोगों को शुद्ध, स्वादिष्ट और पारिवारिक वातावरण में भोजन उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि शिव महाराज सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक भरोसे का नाम होगा जो हर वर्ग के लोगों के दिलों में जगह बनाएगा। शिव महाराज मिठाई रेस्टोरेंट के शुभारंभ अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला, विधायक मधु वर्मा, विधायक गोलू शुक्ला, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, पूर्व विधायक जीतू जिराती, पूर्व विधायक विशाल पटेल, MIC सदस्य मनीष शर्मा आमा सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित थे।
नवीन प्रतिष्ठान है, इसका शुभारंभ पालदा नेमावर रोड पर आज हुआ है। क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से लोगों को सौगात मिलने जा रही है इस क्षेत्र में? इस एरिया में कभी आज तक प्रोग्राम नहीं ये थी, इतनी बड़ी दुकान मिठाई की नहीं थी है, इसके लिए अपन सेवा करना चाहते हैं इसकी। जी, आपका जो है केटरिंग का बहुत बढ़िया पूरे शहर में नाम है आपका। क्या कहना चाहेंगे किस तरह से बहुत अच्छी क्वालिटी और अच्छी चीजें यहाँ लोगों को मिलेगी यहाँ पर? अभी तक सेवा करते आ रहे लोगों की और अच्छी सेवा मिलती रहे। जी, ये जो स्थान है कहाँ पर है और उद्योग नगर में। जी, आज माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के माध्यम से इसका पूरा शुभारंभ हुआ है, कई गणमान्य जन यहाँ उपस्थित हैं। क्या संदेश है आपका सभी के लिए? तो अपने प्रेम भाव से आ गए हैं। जी, जनता से क्या निवेदन करेंगे आप जनता को इस प्रतिष्ठान के लिए? क्या जनता भी अपना सेवा करते हैं, उसका योग मिल जाए आप लोग को। आपका नाम बताइए। शिव महाराज। तो यशवंत भाई के ख्यात केटरर्स है, उनके माध्यम से यहाँ पर एक नवीन प्रतिष्ठान जो है मिठाइयों का, उसका उद्घाटन हुआ है और आपने भी शुभारंभ पर मिठाई खरीदी है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, शिव महाराज हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, वर्षों तक इन्होंने मतलब हम लोगों ने उनसे सेवाएं ली है और आज जब उनका प्रतिष्ठान खुला और आज मुझे भी निमंत्रण दिया तो आज इस निमंत्रण में शामिल हुआ हूँ। और पहला ग्राहक जिसको कि मैंने मिठाई खरीदी उनसे, और मैं इस मौके पे उनको शिव महाराज जी को बधाई देता हूँ। और एक मजे की खुशी की बात यह कि मेरी विधानसभा में उन्होंने खोली दुकान, इसलिए मैं और विशेष रूप से बधाई देता हूँ उनका। हमेशा मतलब मैं समझता हूँ कि पार्टी संगठन में जब जब हमें उनकी आवश्यकता लगी कोई बड़े आयोजन के अंदर, तो उन्होंने हमेशा सहयोग किया। शिव महाराज का जो नया केटरिंग और मतलब यहाँ पर मिठाई की दुकान का शुभारंभ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? औद्योगिक क्षेत्र में पहले तो ये बहुत बड़ी प्रतिष्ठान खुली है शिव महाराज स्वीट्स के नाम से, इस क्षेत्र में है नहीं। और यहाँ पे सभी वैरायटी आपको उपलब्ध होगी, सारे त्योहारों के हिसाब से। रेस्टोरेंट भी है, बैंक्वेट हॉल भी है, शादी पार्टी के लिए बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिव महाराज इंदौर का एक जाना पहचान नाम है और इंदौर स्वाद और स्वच्छता की राजधानी है। और शिव महाराज हमारे बड़े प्रेमी हैं और वे जितने प्रेम से सबको भोजन कराते हैं और मिठाई बनाते हैं, जितने उनके दिल में शुद्धता है, उनका जितना मन पवित्र है, उतने ही उनके व्यंजन और उनके पकवान भी पवित्र और शुद्ध रहते हैं। मुझे लगता है कि महाराज कभी भी व्यवसाय जरूर इस चीज का करते हैं, मिठाई का, किंतु उन्हें कभी व्यवसायिक होते हमने नहीं देखा। मुझे याद है कि महाराज के जब कहीं कार्यक्रम होते थे और जहाँ टेबल सिस्टम या प्लेट सिस्टम के आधार पर महाराज कहीं कार्यक्रम लेते हैं और यदि वहाँ कोई मिठाई बच जाए तो महाराज उसे लाके हमारे क्षेत्र के गरीब इलाकों में आज भी बांटते हैं। स्वीट्स की दुकान का आप उपस्थित है, क्या संदेश है आपका? शिव महाराज इंदौर के एक बहुत बड़े रसोई का काम करने वाले, जो आज इंदौर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जिनका नाम है, उन्होंने आज यहाँ मिठाई की शॉप खोली है। तो निश्चित रूप से शुद्धता का बहुत ध्यान रखेंगे और सबको शुद्ध चीज़ यहाँ पे मिलेगी। तो शिव महाराज और उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एम एस शाह के साथ राकेश राय कबार की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र 5 के वार्ड क्रमांक 41 में कमलेश भमोरे का जन्म दिवस बड़े ही सादगी और प्रेरणा के साथ मनाया गया। वार्ड 41 के सम्मानित जनता ने इस अवसर को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। कमलेश भमोरे ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में कहा कि मेरा वार्ड, मेरा प्रदेश और मेरा देश नशा मुक्त हो। मीडिया से बातचीत में गणेश पिपलोदे ने बताया कि कमलेश भमोरे बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और हमेशा वार्ड के लिए खड़े रहते हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने भमोरे जी के साथ गौ सेवा और समाज सेवा ऐसे ही जारी रखने की कामना की और युवाओं से अपील की कि अपने जन्मदिन पर एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। जन्मदिन मनाने आए सभी साथियों का उन्होंने दिल से आभार भी व्यक्त किया। आज आपका जन्मदिन मनाया जा रहा है, किस प्रकार से आप जन्मदिन मनाते हैं? वो एक उत्सव के हिसाब से जन्मदिन मनाते हैं और जन्मदिन हर वर्ष ऐसे ही मनाते हैं। और ये अपना जो देश है नशे से मुक्त रहे और आने वाली पीढ़ी भी जो नशे से मुक्त रहे और जन्मदिन मनाए, गरीबों की सेवा करे और गौदान करे, गौ की सेवा करे, यही हमारा संदेश है। जैसा कि आपने अभी जो जन्मदिन मनाया है, तो एक युवा भी जन्मदिन मनाते हैं, किस प्रकार से संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को इस प्रकार संदेश देना चाहता हूँ कि जन्मदिन मनाए तो नशा मुक्त रहे, नशा मुक्त रहने के बाद गौ सेवा करे और गरीबों में दान करे। कमलेश भमोरे,
वार्ड क्रमांक 41, विधानसभा 5। कमलेश भंवरे जी युवा नेता हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और अपना इनका जन्मदिन है और राष्ट्रीय हिंदू संगठन के प्रदेश सचिव हैं। इनका बर्थडे मना रहे हम धूमधाम से, पूरा साथी लोग। एक सादगी से जन्मदिन मनाया जा रहा है। अब एक नया दौर चालू हो गया जन्मदिन मनाने का, सेवा के रूप में भी मनाया जाता है। जी, सेवा के रूप में मनाया जाता है और अपना भाई कमलेश भंवरे जी वो सेवा कार्य करते हैं, समाज सेवा करते हैं। आज क्षेत्रवासी बर्थडे मनाने आए। हाँ, पूरा क्षेत्रवासी, पूरे कॉलोनी के लोग और संगठन के लोग, बीजेपी पार्टी के लोग सब जने मिलकर बर्थडे मनाते कमलेश भाई का। क्या संदेश देंगे जन्मदिन को लेकर, किस तरीके से मनाना? हम संदेश देना चाहते हैं भाई का, युवा नेता के आने वाले भव्य पार्षद है हमारे भाई राकेश बोरासी, राष्ट्रीय हिंदू संगठन राष्ट्रीय मंत्री। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद पूरे देश में स्वच्छता अभियान को लेकर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। विदिशा में भी नगरपालिका के माध्यम से ये अभियान जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। बस स्टैंड और सब्जी मंडी पर आयोजित कार्यक्रम के तहत यहां विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर विधायक मुकेश टंडन, नगरपालिका के CMO दुर्गेश ठाकुर सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इसी दौरान स्थानीय महिलाओं ने विधायक मुकेश टंडन को अपने बीच पाकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा और अपने सम्मान एवं आभार का इजहार किया। अभियान के अंतर्गत 8 अगस्त से 15 अगस्त तक ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आज़ादी के महोत्सव के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए काफ़ी स्वच्छता का जागरूकता अभियान हमारे द्वारा चलाया गया। नगर पालिका भाई आज स्वच्छ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभियान हमारा भारत दुनिया का स्वच्छ देश बने, इसके लिए 8 तारीख से 15 तारीख से लगातार ग्राम पंचायत, वार्ड सा, नगर पालिका, नगर निगम सभी जगह व्यापक स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है। आज विदिशा में भी शुरुआत हमने की है। सब्जी मंडी, बस स्टैंड पर सफाई हुई है। गांधी जी को स्टेचू भी स्वच्छ किया गया है। मेरा आपके माध्यम से सभी नागरिकों से अपील है कि हमारे इस विदिशा को साफ और सुथरा बनाएं। ये हमारा अपना शहर है, ये साफ और स्वच्छ रहेगा तो हम न केवल बीमारियों से मुक्त रहेंगे, बल्कि भगवान की कृपा भी बनेगी और लक्ष्मी जी की आशीर्वाद भी रहेगा। धन धान्य से संपन्न हमारा ये शहर रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम साफ और स्वच्छ रखें। मंडी के व्यापारियों से भी मैंने अपील की है कि हर दुकान पर डस्टबिन रखें, क्योंकि मंडी ऐसी जगह है जहाँ सर्वाधिक जो है स्प्रेट निकलता है, कचरा निकलता है, तो उसको संग्रह करके और नगर पालिका का जब वाहन आए तो उसको डालें। ये मेरे उनसे भी अनुरोध है। धन्यवाद। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।